एक तरफ करके आदिवासी को हम सारे अधिकार दे दिए, पेशा कानून एक लागू कर दिए और फिर यह अधिकार यात्रा निकालने का क्या उद्देश्य है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि जो पैसा आपने लागू किया है उसमें न तो ग्राम सभाओं को वित्तीय पावर दिया है, न गाँव को संसाधनों पे अधिकार दिया है, न ग्राम सभा के सदस्यों के लिए कोई फाइनेंशियल व्यवस्था की है, न रूढ़ी और प्रथा के लिए कोई व्यवस्था की है। तो ये कहीं ना कहीं प्रदेश के करोड़ों आदिवासियों को एक तो गुमराह किया गया है और पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों का विकास जो रोक के रखा है, आदिवासी उप योजना के जो पैसों का जो बंदरबाट किया जा रहा है, हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि प्रतिवर्ष जो बजट में आदिवासियों का बजट तो बढ़ा रही है एक तरफ सरकार, लेकिन उस बजट का पैसा आज बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए क्यों खर्च नहीं किया जा रहा है? आज आदिवासी क्षेत्रों में एक भी नई स्कूलें नहीं बन पाई, आज आदिवासी क्षेत्रों में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खुले। आज बड़वानी जैसे आदिवासी बहुल्य जिले में सबसे ज़्यादा पलायन करके हमारे आदिवासी भाई रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, गुजरात और महाराष्ट्र जा रहे हैं, आदिवासी बेटियां गायब हो रही है। तो ये कैसा विकास? ये विकास नहीं, शिवराज सिंह चौहान सरकार गुमराह कर रही है आदिवासी क्षेत्रों में। आज भले ही महामहिम राज्यपाल महोदय बड़वानी जिले में आ जाए, महामहिम राष्ट्रपति महोदय आदिवासी जिलों में आ जाए, लेकिन आदिवासियों का विकास आज भी कोसों दूर है। आज भी आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं है। आज भी यहाँ पर 200 किलोमीटर हमको मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ता है, इंदौर और अन्य जिलों में। लेकिन आज आदिवासी क्षेत्र बड़वानी, धार, झाबुआ, खरगोन जैसे आदिवासी बहुल्य क्षेत्र जो है आज भी देश में शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं। तो इन क्षेत्रों का कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ सरकार गुमराह कर रही है। क्या जयस स्वतंत्र रूप से चुनाव मैदान में रहेगा? देखिए, जयस विधानसभा 2023 के विधानसभा चुनाव में 80 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रहा है और आदिवासी अधिकार यात्रा के माध्यम से हमारे जो उम्मीदवार हैं, जो अपना ग्राउंड मजबूत कर रहे हैं, बूथ लेवल पे ये यात्रा जाएगी, गांव गांव घर घर यात्रा जाएगी और विधानसभा चुनाव में नए युवा विधानसभा पहुंचेंगे। क्या जो पिछले दिनों आपने कुक्सी में जयस महापंचायत हुआ, वहां पर आपने बताया था कि हम स्वतंत्र रूप से 80 सीटों पे चुनाव लड़ने का? बिल्कुल, जयस स्वतंत्र रूप से, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के दबाव में आकर नहीं, अपने स्वतंत्र निर्णय से, स्वतंत्र रूप से और अपने मुद्दों पर 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची और जल जंगल जमीन के मुद्दों पर लड़ाई लड़ेगा। और जयस के साथ में आदिवासी समाज के साथ साथ हम अन्य वर्ग, अन्य जाति, अन्य धर्म के लोगों को भी लेके विधानसभा 2023 के चुनाव में मैदान में। जो राज्य सरकार अभी विकास यात्रा निकाली, इस पे लेकर आप क्या कहते हैं? ये बीजेपी की विकास यात्रा नहीं है, विनाश यात्रा है। आदिवासियों को गुमराह किया जा रहा है। पंचायत के हमारे सभी सरपंच पिछले 20-25 दिनों से पंचायतों में ताला लगाकर हड़ताल कर रहे हैं। अगर विकास किया होता इन लोगों ने तो आज ये हमारे ग्राम पंचायतों को, सरपंचों को हड़ताल पे नहीं बैठना पड़ता। आज पिछले 1.5 साल से मनरेगा के काम बंद पड़े धार, झाबुआ, बड़वानी जिलों में। मध्याह्न भोजन के लिए जो अनाज आ रहा था पिछले 6-6 महीनों से बंद पड़ा है। तो आदिवासी क्षेत्रों में कोई विकास नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की यात्रा निकाल रहे हैं, बीजेपी का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। इन्होंने कोई काम ही नहीं किया, आदिवासी इलाकों के लिए कोई पैसा ही जारी नहीं किया, तो विकास का कोई सवाल ही नहीं। जो पिछले दिनों भोपाल में आए थे चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने बताया कि हम आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसको लेकर देखिए, अभी वो चंद्रशेखर ही इसका जवाब देंगे, वो कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। जयस अपना मोर्चा संभाल के ग्राउंड पे तैयारी कर रहा है और हम 80 विधानसभा सीटों पर ये आदिवासी अधिकार यात्रा ले जाकर 2023 में झंडा ले रहे हैं। आज आप पानसेमल विधानसभा क्षेत्र में अधिकार यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं और जो डॉक्टर राजू पटेल यहाँ से मतलब वार्ड क्रमांक 5 से पहली बार चुनाव मैदान में थे, उसके बाद भी भारी बहुमत से विजय हासिल की, तो उनको क्या विधानसभा में उतारने की कोशिश है? आज देखिए, जयस युवाओं को ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और जिस प्रकार जनपद पंचायत चुनाव में, जिला पंचायत चुनाव में और सरपंचों में हमारे जयस के युवा जीते हैं, पूरा भरोसा है कि ये युवा मेहनत करेंगे, विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे और 2023 और 24 के चुनाव में विधानसभा और लोकसभा में पहुंचेंगे। ये थे डॉक्टर हीरालाल